जो महाभागवत होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो हर जगह अपने इष्ट को ही देखते हैं। इसलिए अब देखते हैं लॉस एंजलिस में जब श्रील प्रभुपाद जी ने रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की स्थापना की है, तो वहां पर द्वारकाधीश जी भी बांसुरी बजा रहे हैं। द्वारकाधीश जी बांसुरी बजा रहे हैं, देखा कि नहीं? द्वारकाधीश जी कहाँ बांसुरी बजाते हैं भाई? द्वारका में बांसुरी नहीं है, वेणु नहीं है, बंसी नहीं है, मुरली नहीं है, कुछ नहीं है। सोने का मुकुट है, बस मोर पंख भी नहीं है। लेकिन जो महाभागवत होते हैं वो तो अपने इष्ट को देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को जब देखा तो उन्होंने तो अपने श्याम सुंदर को देखा। नहीं तो जगन्नाथ जी को लेके कई बातें बताई जाती हैं। जगन्नाथ जी में लोग बहुत कुछ देखते हैं, है कि नहीं? जगन्नाथ जी की महिमा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखा तो किसको देखा? श्याम सुंदर को देखा, अपने इष्ट को देखा। ये है एक उन्नत विचार। उन्नत भक्तों का जब विचार हम समझते हैं तो वो तो अपने इष्ट को हर जगह देख रहे हैं। ये है उन्नति में लक्षण। एक बार एक भक्त गया था, बरसाना में मिला था किसी और भक्त से। एक महाराज थे वहाँ पे, हमारे स्कॉल के महाराज थे कोई। तो उन्होंने पूछा कि अरे आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं दिल्ली में, आप यहाँ बरसाना में कैसे? उन्होंने कहा महाराज बहुत सेवा रहती है वहाँ पर, दिन रात तपस्या रहती है, थोड़ा सा मैं आराम करने आया यहाँ पे, रिलैक्स करने। वो चाहने के बाद महाराज पता क्या बोले हमें? महाराज बोले इनका रियलाइजेशन बहुत कमज़ोर है, ये दिल्ली में कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं, इनको कृष्ण की अनुभूति दिल्ली में नहीं हो रही है, वृंदावन में आए आराम फरमाने के लिए। दिल्ली में जब कृष्ण का प्रेजेंस फील होगा तब जो है वास्तव में आप समझ पाएंगे। ब्रज भाव यही प्रकट करना है, द्वारका में ही रहते हुए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दिखाए लीला में, इसलिए द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नव वृंदावन का निर्माण करा दिया। तभी तो रूप गोस्वामी ने ललित माधव लिखा इस बात को सिखाने के लिए कि भगवान कृष्ण द्वारका में भी रहकर ब्रज का स्मरण कर रहे थे, बार बार गोपियों का नाम ले रहे थे, राधा रानी का नाम ले रहे थे। हालांकि रुक्मिणी जी के साथ विश्राम कर रहे थे, लेकिन मुख से उनके राधा रानी का नाम निकल रहा था। नव वृंदावन का निर्माण करा दिया विश्वकर्मा से। माता यशोदानंद महाराज सारे ग्वाल बाल गोपियां वह एकत्रित कर ली। तो ये है वो समझने वाली बात। तो श्रील प्रभुपाद जी विश्व में कहीं भी जाएं, कोई भी नाम क्यों ना दिया हो, प्रभुपाद जी अपने इष्ट को कभी नहीं भूले हैं। प्रभुपाद जी बोले यहाँ लॉस एंजलिस में रहते हुए, इस व्यासासन में बैठे हुए, मुझे तो वृंदावन धाम का स्मरण हो रहा है, लेकिन मेरे गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ रहना अभी वो इंद्रिय तृप्ति होगा कि मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि मैं यहाँ आके प्रचार करूँ। बाद में रुक्मिणी द्वारकाधीश के साथ उनका वार्तालाप हुआ। सुरेंद्र जयपता का महाराज बता रहे थे कि रुक्मिणी द्वारकाधीश जी ने पर्सनली बताया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी दर्शन कर रहे थे कि आप आपने अमेरिका में बहुत प्रचार कर लिया, आप वापस आइए भारत में जाके प्रचार करिए, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे भारत में प्रचार करना। तब प्रभुपाद अमेरिका से भारत वापस लौट गया है। तो इस तरह से हमें समझना इन बातों को कि गुरु की दी हुई सेवा है वो साधारण सेवा नहीं है। गुरु हमें जंगल में भी भेजें उसे स्वीकार करना चाहिए हमें। ये नहीं कि हम सुविधा जाएं वहीं पर रहेंगे, नहीं। जहाँ तपस्या करने का मौका मिल जाए, जहाँ सेवा की आवश्यकता है, वहाँ जाना चाहिए हमें। भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़ा अच्छा बताया। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भक्तिविनोद ठाकुर से पूछा, भक्तिविनोद ठाकुर कहने लगे मैं तो कुरुक्षेत्र जाना चाहता हूँ, ब्रह्म सरोवर के तट पर वहाँ पर ही भजन कुटीर बनाऊंगा। ये क्या बात है, समझ नहीं पाया उस समय। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर सोचने लगे, अरे पिताश्री वहाँ जाना चाहते हैं, ये तो वृंदावन में जाके भजन कुटीर बनाना चाहिए इनको, लेकिन कुरुक्षेत्र में क्यों? प्रश्न उठा उनके मन में। बाद में वो समझ गए, वो भी महाभागवत समझ गए वो अपने पिता को,
कि उनका विचार क्या है। तब उन्होंने बताया कि भक्तिनाथ ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि राधा रानी चली तो गई कृष्ण के पास, कृष्ण को वापस लाने ब्रजवासी भी चले गए, कृष्ण बलराम वहां से आए थे द्वारका से, सुभद्रा जी ब्रजवासी आए थे सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करने के लिए, लेकिन एकाएक वो भी पहुंचे तो उनको वापस लेके जाना चाह रहे हैं। और राधा रानी ने जब देखा कृष्ण के राजवेश को, ऐश्वर्य को, रत्नों से सुसज्जित, वो मुकुट मोर नहीं है, बंसी नहीं है, राजघराने के लग रहे हैं, राधा रानी देखकर खुश नहीं हुई। मैं वही राधा हूं, ये वही कृष्ण है, क्या कारण है, मुझे तो वृंदावन का स्मरण हो रहा है, यहां के लिए कोई आकर्षण नहीं है। कहाँ गया वो गोपवेश, मुझे तो वो गोपवेश ही याद है। बंसी वट में जब कृष्ण बंसी बजाते थे, वही दृश्य मेरे सामने आ रहा है बार बार, मेरे से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये ऐश्वर्य है, हमें नहीं भाता, हमें नहीं भा रहा है ये ऐश्वर्य। रोने लग गई राधा रानी वहां पे असहाय अवस्था में। तो भक्तिनाथ ठाकुर ये कह रहे हैं, राधा रानी के सहचर्य होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि कुरुक्षेत्र जाएं। इस समय राधा रानी को सांत्वना देने के लिए गोपियां तो एकत्रित है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जाके राधा रानी को सांत्वना दें और समझाएं, बार बार सांत्वना दें कि कृष्ण जल्दी ही वृंदावन वापस आएंगे, आप चिंता मत करिए। तो इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं, भक्त ठाकुर इसलिए वहां जाना चाह रहे थे कि वहां सेवा की आवश्यकता है। अगर आप दुकान में बैठे हैं, पता चले घर में आग लग गई है, तो क्या आप पैसा कमाएंगे या घर जाएंगे? पहले सेवा की जहां आवश्यकता है, सेवा की जहां आवश्यकता है, गुरु के कहने पर शिष्य अगर वहां चला जाता है, उस सेवा का बहुत वजन होता है, बहुत महत्व होता है। और ऐसा वो करता अगर शिष्य, वो भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगा, उसकी कृष्ण भावना बहुत तेजी से बढ़ेगी।